नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए जानते हैं आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। महिला सम्मान योजना बनेगी और प्रभावी, होने जा रहा ये बड़ा बदलाव। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने पोर्टल के नए मॉड्यूल को विकसित करने का निर्णय लिया है। ये कदम मुख्य रूप से नए आवेदनों के पंजीकरण, पूर्व में हुई त्रुटियों के सुधार और ऑनलाइन प्रोसेसिंग की सुस्त रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से उठाया गया है। योजना की समीक्षा के दौरान ये बात सामने आई कि बड़ी संख्या में महिलाओं को सम्मान राशि प्राप्त करने में तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसे गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी जिलों के सहायक निदेशकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने आदेश दिया है कि जिन खातों में अब तक सम्मान राशि नहीं पहुंची है, उनका तत्काल सत्यापन सुनिश्चित किया जाए ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार को उम्मीद है कि पोर्टल के नए मॉड्यूल के आने से डेटा प्रोसेसिंग में पारदर्शिता आएगी और त्रुटि सुधार की प्रक्रिया आसान होगी, जिससे पात्र महिलाओं के खातों में राशि ससमय भेजी जा सकेगी। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पोर्टल में कुल 7,42,446 लाभुकों के आवेदन लंबित होने की बात सामने आई। इसमें सबसे अधिक आवेदन रांची, धनबाद और पलामू जिले में है। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर नो फ्लाइंग जोन घोषित, रांची एयरपोर्ट पर ड्रोन पैराग्लाइडिंग पर पूर्ण प्रतिबंध। राजधानी रांची में 26 फरवरी को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन और प्रस्थान प्रस्तावित है। इस उच्चस्तरीय कार्यक्रम की सुरक्षा के दृष्टिकोण से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की पूरी परिधि को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति अपने एक दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रही हैं, जहां वे जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची ने भारतीय न्याय संहिता BNSS की धारा 163 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून जैसे सभी मानव रहित या हल्के विमानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 128/2026 में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में तथा उसके ऊपर इन गतिविधियों का संचालन पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। ये निषेधाज्ञा 26 फरवरी को प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लागू रहेगी। ये कदम राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी संभावित हवाई खतरे को रोका जाना सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ रांची पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। एयरपोर्ट परिधि में नो फ्लाइंग जोन के अलावा अन्य सुरक्षा उपाय भी सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पालन करें और किसी भी प्रकार की उल्लंघन से बचें। कट ऑफ अंकों में सुधार, आयोग ने जारी किया संशोधित नोटिस। JSSC ने झारखंड प्राथमिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत प्रकाशित कट ऑफ अंकों में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी की है। इसके तहत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 6 से 8 एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य कक्षा 1 से 5 के लिए पूर्व में प्रकाशित परीक्षा परिणाम में श्रेणीवार अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के नेट नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक में आवश्यक सुधार किया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी सूचना के तहत प्रकाशित अंकों में कुछ श्रेणियों, विशेषकर आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण से संबंधित कोटियों में टंकण त्रुटि पाई गई थी, जिसे अब संशोधित कर दिया गया है। साथ ही आयोग ने ये भी बताया है कि प्रकाशित अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के श्रेणीवार नेट नॉर्मलाइज्ड प्राप्तांक पूर्णतः औपबंधिक प्रोविजनल है। लंबित पदों के विरुद्ध संपूर्ण परीक्षा परिणाम के प्रकाशन के बाद इन अंकों में परिवर्तन संभव है। कुछ पदों में महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग से श्रेणीवार अंतिम चयनित अंक प्रदर्शित नहीं किए जाने के संबंध में आयोग ने कहा है कि या तो वांछित संख्या में महिला अभ्यर्थी स्वतः उपलब्ध है अथवा परीक्षा विवरणिका की कंडिका 19 के तहत निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक का लाभ नहीं लिया गया है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि पूर्व में प्रकाशित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि या टंकण त्रुटि के सुधार का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। JSSC की इस नई अधिसूचना के बाद अभ्यर्थियों को संशोधित कट ऑफ अंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने की सलाह दी गई है। धनबाद के SGT आउटसोर्सिंग खदान में वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 3 कर्मी गंभीर।
BCCL एरिया 3 स्थित SGT आउटसोर्सिंग कंपनी की खदान में बड़ा हादसा हो गया। कतरास क्षेत्र में संचालित इस खदान में कर्मियों को लेकर जा रहा वाहन अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर कई फीट नीचे गिर गया। इस हादसे में वाहन पर सवार 3 कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकारी के अनुसार माइंस क्षेत्र में मार्ग परिवर्तन किया गया था। कटे हुए रास्ते की पर्याप्त जानकारी व चेतावनी संकेत नहीं होने के कारण चालक को स्थिति का अंदाजा नहीं लगा और वाहन अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरा। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अन्य कर्मी व प्रबंधन के लोग मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर कर्मियों व श्रमिक संगठनों ने आउटसोर्सिंग कंपनी पर सुरक्षा मानकों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है। हजारीबाग में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 23 चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं पर बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। जानकारी के अनुसार जिले में हाल के दिनों में विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए हजारीबाग अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में बड़कागांव थाना क्षेत्र के नापोखुर्द गांव में छापेमारी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम सतीश प्रजापति, उम्र 30 वर्ष, ग्राम नापोखुर्द, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग बताया। उसकी निशानदेही पर उसके घर और आसपास के ठिकानों से कुल 23 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई। इस मामले में हजारीबाग के अपर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपी विभिन्न थाना क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी कर उन्हें कम कीमत पर बेचने का काम करता था। रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीबीआई की दबिश, वित्तीय अनियमितता को लेकर छापेमारी। राजधानी रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीबीआई की टीम ने दबिश दी है। मंगलवार जानकारी के अनुसार भवन निर्माण फंड के आवंटन के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में की गई नियुक्तियों की जांच एक साथ की जा रही है। सीबीआई की टीम यूनिवर्सिटी पहुंचते ही कार्यालय में मौजूद सभी लोगों के फोन अपने पास जमा करवा रही है और सभी को बैठने को बोल दिया। यूनिवर्सिटी कार्यालय में दर्जनों फाइलों को सीबीआई की टीम खंगाल रही है। आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीबीआई की ये पहली छापेमारी नहीं है। पूर्व में भी सीबीआई की टीम यूनिवर्सिटी में अपनी दबिश डाल चुकी है। गिरिडीह गोलीकांड की जांच कर रही है एसआईटी। पुलिस द्वारा की गई रात भर छापेमारी। मतदान समाप्ति के बाद गिरिडीह नगर निगम के वार्ड 16 में मारपीट और गोलीबारी की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। डीएसपी मुख्यालय नीरज कुमार सिंह की अगुवाई में गठित इस टीम में एसडीपीओ सदर जीत वाहन उरांव और डीएसपी कौशर अली को शामिल किया गया है। टीम ने न केवल फायरिंग मामले की जांच शुरू कर दी है, बल्कि आरोपियों की तलाश के लिए अलग से टीमें भी गठित की हैं। जांच दल ने न केवल फायरिंग मामले की पड़ताल शुरू कर दी है, बल्कि आरोपियों को पकड़ने के लिए कई स्थानों पर लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इससे पहले आईजी सुनील भास्कर गिरिडीह पहुंचे और यहां डीसी रामनिवास यादव एवं एसपी डॉक्टर बिमल कुमार संग बैठक की। देर रात तक बैठक में पूरे कांड की जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। वहीं रात में ही थाना प्रभारी ज्ञान रंजन को हटा दिया गया। उनके स्थान पर रतन कुमार सिंह को नगर थाना का जिम्मा सौंपा गया है। बता दें कि सोमवार को मतदान आरंभ होने के 1 घंटे के अंदर वार्ड नंबर 18 में झड़प हो गई थी। मामले को शांत किया गया। फिर शाम में मतदान के उपरांत फिर से झड़प हो गई, जो हिंसक हो गई। इस दौरान गोली चली और 2 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से नाराज हुए लोग सड़क पर उतर आए। राजू खान के नेतृत्व में सड़क पर उतरे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी पर डीसी और एसपी पहुंचे और जांच शुरू की गई। लोगों ने इस घटना का आरोप शिवम और उसके लोगों पर लगाया। वहीं इसी मामले में देर रात तक लोगों ने सड़क जाम किया। हालांकि कार्रवाई के बाद जाम हट गया है। एयर एम्बुलेंस दुर्घटना में मरने वाले 3 लोग पलामू के सतबरवा के। सोमवार को रांची से दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस विमान चतरा के सिमरिया इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 2 पायलट, 1 डॉक्टर, 1 टेक्नीशियन समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पलामू के सतबरवा निवासी संजय कुमार व उनके परिवार के 2 अन्य लोग शामिल थे। जानकारी के मुताबिक संजय कुमार का सतबरवा के बकोरिया में होटल का कारोबार है। 8 दिन पहले होटल में आग लगने की घटना हुई। आगलगी की इस घटना में संजय कुमार गंभीर रूप से जल गए थे। देवकमल अस्पताल के मुताबिक उनका शरीर करीब 65% जला हुआ था। सोमवार को संजय कुमार के परिजनों ने देवकमल अस्पताल को बताया कि वे संजय को बेहतर इलाज के लिए
दिल्ली ले जाना चाहते थे। सोमवार को ही एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था। उनके साथ उनकी पत्नी अर्चना देवी और पुत्र ध्रुव कुमार भी था। दुर्घटना में तीनों की मौत हो गई। हुंड्रू फॉल में रोपवे का होगा विकास, पतरातू में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की मिलेगी सुविधा, चतरा में खुलेगी नई यूनिवर्सिटी। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मंगलवार को बजट पेश किया। उन्होंने कुल 1,58,560 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सरकार पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य के लिए 361 करोड़ 67 लाख रुपए, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर 16,251 करोड़ 43 लाख रुपए और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के लिए 2,564 करोड़ 45 लाख रुपए का बजट रखा है। रांची स्थित दशम फॉल ग्लास ब्रिज का निर्माण, जोन्हा जलप्रपात में ग्लास ब्रिज एवं रोपवे का निर्माण किया जाएगा। वहीं हुंड्रू फॉल में रोपवे का विकास कार्य कराया जाएगा। रामगढ़ स्थित रजरप्पा में पर्यटकीय विकास के साथ पतरातू में स्काई वॉक एवं पतरातू जलाशय में सोलर बोट और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। लातेहार स्थित नेतरहाट में कोयल व्यू पॉइंट पर ग्लास वॉच टावर का निर्माण एवं मैग्नोलिया पॉइंट में स्काई वॉक का निर्माण कराया जाएगा। देवघर पुनासी डैम का पर्यटकीय विकास, पलामू स्थित मलई डैम का पर्यटकीय विकास, चतरा स्थित कुलेश्वर पहाड़ में रोपवे का विकास एवं खूंटी जिला पेरवा घाघ जलप्रपात और पांडु पुडिंग पिकनिक स्थल के इको पर्यटन सर्किट का विकास कार्य कराया जाएगा। खनन पर्यटन विकसित करने के लिए ITDCL और CCL के बीच MOU किया गया है। गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित मौजा कर्णपुरा में आउटडोर स्टेडियम की स्वीकृति दी गई है। कमार दुधानी दुमका स्थित आउटडोर स्टेडियम में 8 लेन का आधुनिक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक बनाया जाएगा। जामताड़ा में वोट देने निकले युवक की खेत में मिली लाश, हत्या की आशंका। जामताड़ा थाना क्षेत्र के सुपाईडीह पंचायत भवन के समीप स्थित जोरिया छोटी नदी के पास खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। राहगीरों ने जब खेत के पास एक व्यक्ति को अचेत अवस्था में पड़ा देखा तो नजदीक जाकर जांच की, जहां वो मृत पाया गया। मृतक की पहचान जामताड़ा नगर पंचायत के नामूपाड़ा निवासी आनंद बाउरी के रूप में की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार आनंद बाउरी वोट देने के लिए घर से निकला था। परिजनों ने बताया कि वो सोमवार सुबह करीब 11 बजे से लापता था, जिसके बाद परिवार के लोग उसकी खोजबीन कर रहे थे। काफी तलाश के बाद शाम करीब 7 बजे उसका शव सुपाईडीह पंचायत भवन के समीप जोरिया के पास खेत में मिला। ईडी बनाम रांची पुलिस, सुनवाई के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईडी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक को जारी रखते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में ईडी अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई। केस से जुड़े दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं ईडी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच और कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक जारी रहेगी। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा झारखंड पुलिस की जांच को चुनौती देते हुए संतोष कुमार के द्वारा दर्ज मामले की जांच CBI से कराने की मांग की गई थी। इस मामले में सभी पक्षों की बात सुनने के बाद न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और झारखंड पुलिस के द्वारा जांच पर रोक को आगे विस्तार दिया है। आपको बता दें कि पेयजल विभाग में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले की ईडी जांच कर रही थी। इसी दौरान मामले में आरोपी संतोष कुमार बिना समन के ही ईडी कार्यालय पहुंच गया और अपना बयान दर्ज कराने की गुजारिश की, लेकिन संतोष ने पूछताछ के दौरान मारपीट का आरोप लगाते हुए रांची के एयरपोर्ट थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। रांची पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और रांची स्थित ईडी के कार्यालय पहुंच गई। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दाखिल की थी। ईडी का कहना है कि पुलिस का यह कदम उनकी स्वायत्त जांच में बाधा डाल रहा है, जिसके बाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान रांची पुलिस की जांच पर पूर्ण रोक लगा दी थी। दुमका में DIG कार्यालय के पास मजदूर नेता को अपराधियों ने गोली मारी। दुमका के नगर थाना क्षेत्र में DIG कार्यालय के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने संथाल परवीना मजदूर मोटर संघ के प्रमंडलीय अध्यक्ष अरुण सिंह को गोली मार दी। अरुण सिंह गंभीर रूप से घायल है। गोली लगने के बाद अरुण सिंह को तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए आसनसोल रेफर कर दिया गया। अरुण सिंह हर दिन की तरह अपने आवास से बस स्टैंड की ओर जा रहे थे। इसी दौरान DIG कार्यालय के पास पीछे से आए बाइक सवार 2 युवकों ने उन पर 2 राउंड फायरिंग की। एक गोली उन्हें लगी।
वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। एसपी पीतांबर सिंह खेरवार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और छानबीन शुरू की। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। क्षेत्र में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश की जा रही है। जमशेदपुर में पशु तस्करी के शक में बवाल, मवेशी लदे ट्रक को रोकने पर बवाल, बीच सड़क 3 बार मारपीट, देर रात समझौता। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित जेएनएसी चौक 9 नंबर बस स्टैंड के पास सोमवार रात करीब 8 बजे मवेशी लदे एलपीटी वाहन को रोकने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विश्व हिंदू परिषद को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में मवेशी भरकर ले जाए जा रहे हैं। संगठन से जुड़े चिंटू सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर वाहन को रोका गया। ट्रक रुकते ही स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर जाम की स्थिति बन गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान कुछ युवकों ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। आरोप है कि मौके पर मौजूद सीसीआर वैन के पुलिसकर्मी खड़े रहे और स्थिति बिगड़ती रही। भीड़ के बढ़ने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक का कथित मालिक मौके पर पहुंचा तो शीशा तोड़ने वाले युवकों से उसकी बीच सड़क पर ही कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बीच सड़क पर 3 बार भिड़ंत हुई। हालात बिगड़ने पर साक्षी पुलिस पहुंची, लेकिन उग्र भीड़ ने पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की करते हुए उन्हें खदेड़ दिया। बाद में पुलिसिया सख्ती दिखाने और क्यूआरटी बुलाने के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। पुलिस ने मवेशी लदे वाहन को क्रेन की मदद से थाना पहुंचाया। बहस करने के आरोप में काशीडीह निवासी धर्मेंद्र यादव को भी हिरासत में लिया गया। थाने में देर रात दोनों पक्षों के लोग पहुंचे। साक्षी थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि वाहन मालिक और दूसरे पक्ष के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया। वाहन में 6 भैंस और 2 गाय लदी थी। पुलिस के अनुसार कुछ पशु टाटा मोटर्स के पूर्व यूनियन अध्यक्ष के फार्म हाउस से लाए गए थे। सभी पशु पालतू बताए गए और तस्करी के लिए ले जाने की बात से इनकार किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इलाके में पिछले दिनों मवेशी चोरी की शिकायतें मिल रही थी, इसी वजह से वाहन को रोका गया था। पुलिस मामले की औपचारिक जांच में जुटी है। झारखंड में मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी, 9 जिलों में वज्रपात की आशंका। झारखंड में कल सोमवार की शाम 2026 की पहली बारिश हुई। राज्य के कई जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चली और कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने झारखंड के 9 जिलों में तेज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जाहिर की है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सभी से सतर्क रहने की भी अपील की है। रांची, लोहरदगा, चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, कोडरमा, पलामू और रामगढ़ सहित कई जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने की घटनाएं सामने आई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार मंगलवार को भी कई जिलों में तेज हवा के साथ ठनका गिरने की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, चतरा, पलामू, गढ़वा, कोडरमा और रामगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। लोगों को खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने 25 फरवरी को सुबह कुहासा और दिन में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना बताई है। इसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा और 26 और 27 फरवरी से शुष्क मौसम की स्थिति बन सकती है। हालांकि फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान सतर्क रहें। वज्रपात की स्थिति में सुरक्षित स्थान पर शरण लें और मोबाइल फोन या धातु की वस्तुओं का उपयोग खुले स्थान पर न करें। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे खेतों में काम करते समय मौसम अपडेट पर नजर रखें। पश्चिमी विक्षोभ के इस प्रभाव ने झारखंड के मौसम को अस्थायी रूप से बदल दिया है। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। झारखंड विधानसभा में 1,58,560 करोड़ का बजट पेश, सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित। झारखंड विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट की कॉपी राज्यपाल को सौंपने के बाद विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के समक्ष बजट से भरी हरे रंग की थैली दिखाकर इसमें बहुत कुछ खास होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि ये बजट झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में धनबाद में 2, पलामू, लातेहार और गढ़वा में 1-1 यानी कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण की घोषणा की है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय के संचालन का लक्ष्य रखा गया है।
वित्त मंत्री ने 1,58,560 करोड़ का बजट सभा पटल पर रखा। कहा, गरीबों का दुख दूर करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा, गरीबों के आंसू पोंछने वाला और झारखंड वासियों के चेहरे पर खुशी लाने वाला ये बजट होगा। कहा, मेरे संसदीय जीवन का दूसरा अवसर जब मैं बजट पेश कर रहा हूं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। प्रतिपक्ष के सहयोगी भी मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता तो प्रतिपक्ष जरूर राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव देता। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि बाल बजट तैयार करने के लिए स्कूली बच्चों के साथ साथ संबंधित वर्गों का सुझाव लिया गया। इस बजट को वित्त मंत्री ने अबुआ दिशोम बजट नाम दिया। झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है। केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए अभी तक 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त नहीं हुए हैं। केंद्र के गलत निर्णय के कारण झारखंड पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। जीएसटी की वजह से झारखंड को हर साल 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि वीवी रामजी योजना की वजह से झारखंड को हर साल 5,640 करोड़ का नुकसान होगा। झारखंड सरकार अपनी संसाधनों से जरूरतें पूरा कर रही है। किसी के एक माह का भी वेतन नहीं रुका है। आज भी राजकोष में 78,000 करोड़ रुपया है उपलब्ध। राजस्व बढ़ाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इलाज की उम्मीद लेकर उड़ा था विमान, चतरा में बना मौत का मंजर, 7 की दर्दनाक मौत। झारखंड के चतरा जिले में रांची से दिल्ली जा रहा एक एयर एम्बुलेंस क्रैश हो गया, जिसमें सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। विमान में मरीज, 2 परिजन, 2 डॉक्टर्स और 2 पायलट सवार थे। ये हादसा चतरा जिले के सिमरिया थाना इलाके के कासियातू अंतर्गत करमटांड जंगल में हुआ है। प्लेन क्रैश की सूचना के बाद ग्रामीणों के सहयोग से मौके पर पहुंची जिला प्रशासन ने बचाव और राहत अभियान शुरू कर दिया। अभियान के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने प्लेन से 7 शव बरामद कर लिए हैं, जिसमें 1 महिला समेत 6 पुरुष शामिल हैं। पुलिस ने एहतियातन घटनास्थल व आसपास के इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि घटना के हर संभावित पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा सके। मौके पर चतरा की डीसी कीर्ति श्रीजी, एसपी सुमित कुमार अग्रवाल, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार व सिमरिया एसडीओ महेश्वरी यादव समेत 6 से ज्यादा बीडीओ सीओ के अलावे कई थानों की पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान कैंप कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दुर्घटनाग्रस्त प्लेन से मृतकों के शव को भी निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। जानकारी के अनुसार रेड बर्ड एविएशन कंपनी का ये विमान रांची से दिल्ली जाने के लिए उड़ा था। इसी क्रम में चतरा जिला के सिमरिया थाना क्षेत्र के करमाटांड जंगल के पास उसका अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से शाम 7:30 बजे संपर्क टूट गया और प्लेन अनियंत्रित होकर क्रैश कर गया। परिजनों के अनुसार विमान में कुल 7 लोग सवार थे। विमान से संपर्क टूटने के तुरंत बाद विमानन अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद लापता विमान की लोकेशन का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार एम्बुलेंस में पायलट कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन सवराजदीप सिंह, मरीज संजय कुमार, मरीज की पत्नी अर्चना देवी, उनका भांजा धीरू कुमार के अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिकल स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा सवार थे। जानकारी के अनुसार लातेहार जिले के चंदवा निवासी 41 वर्षीय संजय कुमार को 16 फरवरी को 55% जले हुए स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मरीज संजय कुमार को बेहतर इलाज के लिए उनके परिजन दिल्ली ले जा रहे थे। हादसे में 7 लोगों की मौत, राज्यपाल सीएम हेमंत समेत माननीयों ने जताया शोक। चतरा में एयर एम्बुलेंस हादसे में विमान में सवार भी 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मरीज संजय साव, उनकी पत्नी, भांजा, 2 डॉक्टर्स और 2 पायलट शामिल हैं। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत करमाटांड जंगल में हादसा हुआ। वर्तमान में वो पलामू जिले के बकोरिया में एक होटल का संचालन करते थे। लगभग 1 सप्ताह पहले होटल में हुए हादसे के कारण वो गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका इलाज रांची में चल रहा था। बेहतर इलाज के लिए वो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहे थे। संजय साव का परिवार मुख्य रूप से लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रखात गांव का निवासी था। एयर एम्बुलेंस क्रैश पर मृत पायलट विकास भगत के पिता डीएस भगत ने कहा कि बेटे ने एयर एम्बुलेंस चलाकर कई लोगों की जान बचाई, लेकिन उसकी आज जान चली गई है। पायलट विकास भगत इकलौते बेटे थे।
एयर एम्बुलेंस हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मौसम खराब था जिसकी वजह से ये घटना हुई है। उन्होंने मुआवजे को लेकर कहा कि सरकार चिंतित है। एयर एम्बुलेंस दुर्घटना पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि हादसे में प्रियजनों को खोने वाले परिजनों के प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर उन्हें ये अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, ये जांच का विषय है। एक्सपर्ट लोगों की टीम आ रही है। टीम जांच करेगी, उसके बाद सच्चाई का पता चलेगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदर अस्पताल चतरा का दौरा किया, जहां एयर एम्बुलेंस क्रैश में मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं। उन्होंने पीड़ित परिजनों को सांत्वना दी। कोयला घोटाला में एलबी सिंह को ईडी का समन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के दौरान एलबी सिंह को समन जारी किया है। एलबी सिंह को 2 दिनों बाद ईडी कार्यालय रांची में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। कुंभनाथ सिंह आज पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। उल्लेखनीय है कि ईडी ने कोयला घोटाले की जांच के दौरान धनबाद के चर्चित कोयला व्यापारी एलबी सिंह, उसके भाई कुंभनाथ सिंह सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी सहित दस्तावेज के आधार पर पूछताछ के लिए ईडी ने कुंभनाथ सिंह को समन भेजकर 24 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुआ। ईडी ने कोयला घोटाले में आगे की जांच के लिए एलबी सिंह को समन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। झारखंड बजट पर घमासान। बाबूलाल ने सरकार पर किया तीखा प्रहार तो मंत्री इरफान ने किया बचाव। विधायक सरयू राय ने कही ये बात। झारखंड विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट को दिशाहीन बताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सरकार का पक्ष रखते हुए बजट को बेहतर बताया है। साथ ही जदयू विधायक सरयू राय ने भी बजट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष बड़ा बजट पेश करती है, लेकिन उसे प्रभावी तरीके से खर्च करने में विफल रहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई विभागों में आवंटित राशि समय पर खर्च नहीं हो पाती है, जिससे विकास कार्य अधूरे रह जाते हैं। राज्य में आज भी लोग सड़क, नाली, पेयजल और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार आंकड़ों का खेल खेल रही है, जबकि जमीनी सच्चाई अलग है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार अपनी प्रशासनिक कमजोरी छिपाने के लिए केंद्र पर दोष मढ़ती है। रिम्स 2 के निर्माण को लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि जब राज्य में बंजर भूमि उपलब्ध है तो उपजाऊ कृषि भूमि पर निर्माण करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये बजट राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने कहा सरकार की प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत संरचना को मजबूत करना है। रिम्स 2 का निर्माण राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बजट की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। इधर जदयू विधायक सरयू राय ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इसमें कोई नई सोच या ठोस पहल नजर नहीं आती। उन्होंने कहा ये बजट मूल रूप से पिछले बजट की ही पुनरावृत्ति है। उन्होंने कहा कि पुरानी प्रावधानों को नए शब्दों में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसमें कुछ भी विशेष या दूरगामी नहीं दिखता। सरयू राय ने कहा कि राज्य को ऐसे बजट की आवश्यकता है जो वास्तविक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करे और आर्थिक अनुशासन के साथ विकास की स्पष्ट रूपरेखा दे। झारखंड विस बजट सत्र में बालू घाटों की कैटेगरी का मुद्दा उठा। मंत्री ने 1 और 2 की जानकारी दी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 5वें दिन कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने बालू घाटों की कैटेगरी को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में घाटों को कैटेगरी में बांटा गया था। विधायक ने कहा कि पेसा नियमावली में ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ये जानना चाहा कि क्या सरकार बालू घाटों की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को खत्म करके पहले की तरह बिना कैटेगरी के नियम लागू करना चाहती है। इस पर मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि पहले बालू घाट बिना कैटेगरी के लघु खनिज के तहत आते थे, लेकिन अब उन्हें कैटेगरी के साथ लाया गया है। नई नियमावली के तहत अनुसूचित
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई भी खनिज पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। झारखंड सैंड माइनिंग मिनरल रूल के अनुसार नीलामी जिला स्तर पर की जाती है। इस पर विधायक कोनगाड़ी ने कहा कि वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सरकार कैटेगरी को खत्म करना चाहती है या नहीं। नमन विक्सल कोनगाड़ी ने सदन में कैटेगरी 2 के टेंडर शर्तों में अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समितियों के खनन अधिकारों का हनन होने का मुद्दा उठाया। इस पर मंत्री ने बताया कि किसी भी बालू घाट की नीलामी टेंडर से होती है और ग्राम सभा की अनुमति के बिना कोई लीज जारी नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि कैटेगरी 1 में बालू खनन का अधिकार सीधे ग्राम समिति को दिया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। अगर आप इसी तरह झारखंड के हर छोटी से बड़ी खबर की जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज में। धन्यवाद।